हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के भक्ति में। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको हरिवंश महापुराण के 54वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। तो सभी भक्तजन हमारी हरिवंश महापुराण की कथा को बड़े श्रद्धा भाव और प्रसन्नचित मन से सुने। जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आप हमारी हरिवंश महापुराण की कथा प्रतिदिन सुन सकें। हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। आइए भक्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यार्णगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। आज की कथा नारद जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत कर्मों का वर्णन। नारद जी कहते हैं, यादवों, भगवान श्री कृष्ण ने मुर दैत्य के पास काट डाले निसुंद और नरकासुर को मार डाला तथा प्राज्ञ ज्योतिषपुर का मार्ग सब लोगों के लिए खेम में निष्कंटक बना दिया। सूर्यनंदन श्री कृष्ण ने अपने धनुष की टंकार और 5 जन शंख के हुंकार से उन समस्त भूपालों को आतंकित कर दिया जो युद्ध में उनके साथ स्पर्धा रखते थे। मेघों की घटा के समान छाई हुई दक्षिण देशीय रथ सेनाओं से सुरक्षित तथा महान बल और पराक्रम से संपन्न रुक्मी को युद्ध में पराजित करके इन विष्णुकुल तिलक केशव ने मेघ के समान गंभीर घोषणा करने वाले एवं सूर्यतुल तेजस्वी रथ के द्वारा रुक्मणी को शीघ्र हर लिया। इस प्रकार शंख चक्र गदा और खड़ग धारण करने वाले श्री कृष्ण ने भोजकुल नंदिनी रुक्मणी के साथ विवाह किया और उन्हें अपनी पटरानी बनाया। जारुति नगरी में अहाव्रती क्राथ एवं शिशुपाल को परास्त किया। सेना सहित दंतवक्र और शतधनवा को भी हरा दिया। इन्होंने इंद्र, धुम्न, कालियावन और कसेरुमान का भी क्रोध पूर्वक वध किया तथा हाथ में सुदृढ़ धनुष धारण करके 100 विमान के स्वामी श्रीमान राजा सालों को भी मार डाला है। इन कमल नयन पुरुषोत्तम ने चक्र द्वारा सहस्त्रों पर्वतों को टूक टूक करके बिखेर दिया और धूम्रसेन को मार गिराया, जो युद्ध में अग्नि और सूर्य के समान पराक्रमी थे और वरुण देवता के उभय पार्श्व में विचरण करते थे, जिनमें पलक मारते मारते एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंच जाने की शक्ति थी। वे गौपति और तालकेतु नामक महाभोज महेंद्र पर्वत के शिखर पर पुरुष सिंह श्री कृष्ण द्वारा पकड़े गए और उन सार्वधनवा के हाथ से ऐरावती नदी के तट पर मारे गए। इन्हीं श्री कृष्ण ने डिंब और हंस नामक दोनों दानवों को अक्ष प्रपतन नामक स्थान में सेवकों सहित मार गिराया। महात्मा केशव ने वाराणसी नगरी जला दी तथा राष्ट्र के लोगों और सगे संबंधियों सहित काशीराज को काल के गाल में भेज दिया। इन अद्भुत कर्मा श्री कृष्ण ने युद्ध में झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा यमराज को जीतकर वहां से इंद्रसेन के पुत्र को वापस लौटाया। इन्हीं श्री कृष्ण ने समुद्रों में तथा लोहित शिखर पर जाकर समस्त जल जंतुओं सहित महाबली वरुण को भी जीता था।
जो महेंद्र भवन में उत्पन्न होकर सदा महामनुष्य देवताओं द्वारा सुरक्षित रखा गया था। उस पारिजात नामक वृक्ष को इन श्री कृष्ण ने देवराज की परवाह न करके हर लिया। इन जनार्दन ने एक साथ आए हुए पांड्य, पौंड्र, कलिंग, मत्स्य तथा वंग देश के समस्त राजाओं को युद्ध में मार डाला था। इन वीर श्री कृष्ण ने रणभूमि में 100 महामना नरेशों का वध करके अपनी परम सुंदरी पटरानी गांधारी से विवाह किया था। गांडीव धनुष लेकर युद्ध की क्रीड़ा करते हुए भरत श्रेष्ठ अर्जुन को इन भगवान मधुसूदन ने कुंती के सामने ही जीत लिया अथवा सहायता देकर उन्हें विजयी बना दिया। इन पुरुषोत्तम ने अर्जुन द्वारा रथ युद्ध में द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, भीष्म और दुर्योधन को परास्त कर दिया। बबरू का प्रिय चाहते हुए शंख, चक्र, गदा और खड़ग धारण करने वाले भगवान केशव ने सौवीर राज की पुत्री को बलपूर्वक हर लिया था। इन पुरुषोत्तम ने वेणुधार के लिए घोड़े, रथ और हाथियों सहित सारी पृथ्वी को जो अस्त व्यस्त हो गई थी यत्न पूर्वक जीत लिया। इन भगवान माधव ने पूर्व शरीर में वामन रूप होकर तपस्या का बल, वीर और ओज पाकर राजा बलि से त्रिलोकी का राज्य छीन लिया। वज्र, असनी, गदा और खड़ग के प्रहार से त्रास देते हुए दानव प्राज्ञो ज्योतिषपुर में प्रयत्न करने पर भी इन्हें मार न सके। महाबली, महापराक्रमी तथा अत्यंत वैभवशाली बलिपुत्र वाणासुर को भी श्री कृष्ण ने पराजित किया था। इन महाबली महाबाओ जनार्दन ने कंस के मंत्री पीठ पैठक और असलोमा को भी मौत के घाट उतार दिया। महायशस्वी पुरुष सिंह श्री कृष्ण ने मानव रूपधारी जृंभ, अहिरावण और विरूप नामक दैत्य को काल के गाल में भेज दिया। इसी तरह कमल नयन केशव ने यमुना जी के जल में रहने वाले महाबली नागराज कालिया को जीतकर समुद्र में भेज दिया। इन्हीं पुरुष सिंह श्री हरि ने वैश्वस्त यम को जीतकर सांदीपनि के मरे हुए पुत्र को पुनः जीवन दान दिया। नरेश्वर, इस प्रकार यह महाबाहु श्री कृष्ण उन दुरात्मा को दंड देने वाले हैं जो देवताओं और ब्राह्मणों से सदा द्वेष रखते हैं। इन्होंने वज्रपाणी इंद्र की प्रसन्नता के लिए भूमिपुत्र नरकासुर को मारकर देव माता अदिति को उनके दोनों मण में कुंडल लाकर दे दिए। इस प्रकार संपूर्ण लोकों को स्पष्टा सर्वव्यापी महायशस्वी भगवान श्री कृष्ण सदा ही दुराचारी दैत्यों को भय और धर्मात्मा देवताओं को अभय प्रदान करते हैं। ये मनुष्यों में धर्म की स्थापना करके पर्याप्त दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करते हुए देवताओं के असंख्य कार्य सिद्ध करने के अनंतर अपने परम धाम को पधारेंगे। माँ यशस्वी श्री कृष्ण भोग वैभव से संपन्न रमणीय तथा ऋषियों के लिए कमनीय द्वारकापुरी को अपने अधीन करके अंत तो गत्वा इसे समुद्र में डुबो देंगे, जो बहुसंख्यक रत्नों से व्याप्त तथा सैकड़ों चैत्यों और यूपों से चिन्हित है। भन उपवन सहित उस द्वारकापुरी को वरुणालय में निमग्न कर देंगे। सार्वजनिक धर्मा श्री कृष्ण के मत को जानने वाला समुद्र इन भगवान वासुदेव के द्वारा छोड़ी हुई सूर्यलोक को तुल्य तेजस्विनी द्वारका को अपने जल में विलीन कर लेगा। देवताओं, असुरों और मनुष्यों में इन भगवान मधुसूदन के सिवा दूसरा कोई ऐसा ना तो हुआ है और न कभी होगा जो इनके द्वारा छोड़ी गई इस द्वारकापुरी में निवास कर सके। इस प्रकार दर्शावंशी यादवों के लिए उत्तम विधि का विधान करके ये सर्वव्यापी नारायण देव स्वयं ही चंद्रमा और सूर्य से प्रकाशित होंगे। ये अप्रमेय, अचिंत्य, इच्छानुसार विचरने वाले और सबको वश में रखने वाले, जैसे बालक खिलौनों से प्रसन्न होता है उसी प्रकार ये समस्त प्राणियों के साथ क्रीड़ा करते हुए आनंद मग्न होते हैं। इन महाबाहु मधुसूदन को सीमित प्रमाणों द्वारा मापा नहीं जा सकता। ये पर और अपर रूप जगत इन विश्व रूप परमेश्वर से भिन्न नहीं है। ये ही सैकड़ों और लाखों बार सुने गए हैं कि किसी ने पहले कभी इन कर्मों का अंत नहीं देखा।
है। इस तरह बालकों के बीच में रहकर संकर्षण सहित कमल नयन श्री कृष्ण ने ये पूर्वोक्त कर्म किए थे। पूर्व कल्प के महायोगी, महाबुद्धिमान और सब कुछ प्रत्यक्ष देखने वाले व्यास ने अपनी तपोबल से संपन्न दृष्टि द्वारा देखकर यह सब कुछ बताया था। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार देवराज इंद्र के आदेश से भगवान गोविंद की स्तुति करके नारद मुनि समस्त यादवों से पूजित हो स्वर्गलोक को चले गए। तदंतर कमल नयन मधुसूदन भगवान गोविंद ने समस्त अंधक और विष्णु वंश के लोगों को विधि पूर्वक वह सारा धन यथोचित रूप से बांट दिया। उन धन को पाकर महामनुष्य यादव प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञों का विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हुए द्वारकापुरी में निवास करने लगे। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। जिन भक्तों को हमारी ये हरिवंश महापुराण की कथा अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।